Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Stitching by आयत। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा बेबी फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग। और उसके लिए हमने ये 1 मीटर वेलवेट का फैब्रिक लिया है और इसमें हमने लेस का भी यूज़ किया है और 1/2 मीटर हमने इसमें लाइनिंग फैब्रिक का भी यूज़ किया था। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखेंगे 9 इंचेस तक इस तरह से और इसको कट कर लेंगे। फिर हमें अपने शोल्डर की मार्किंग करनी है, तो यहाँ पे हम 5 इंचेस पर शोल्डर की मार्किंग कर रहे हैं और ये हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं और 5 इंच हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे एंड चेस्ट के लिए हम 7 इंचेस पर मार्क करेंगे और प्लस 1 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। चेस्ट की मार्किंग करने के बाद हम अपने जो हमारे टॉप पार्ट की लेंथ आएगी उसको हम 10 इंचेस पर मार्क करेंगे और वेस्ट का मार्क हम 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। इसमें हमारा मार्जिन भी ऐड है 1 इंच का। इस तरह से हम मार्किंग को कंप्लीट करेंगे और अपने आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप हमारा फ्रंट और बैक का सेम ही रहेगा। सो हम अपने फैब्रिक की कटिंग करेंगे और ये फ्रॉक हम 2 से 3 इयर्स ओल्ड बेबी के लिए बना रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट कट चुका है। अब हम बैक पार्ट के लिए इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए सेम कटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, हमारे फ्रंट नेक की लेंथ आएगी 3.5 इंचेस और विड्थ हमारी 2.2 आएगी। इस तरह से हम नेक का बॉक्स बनाएंगे और बैक नेक की लेंथ हम 2.5 इंचेस पर मार्क करेंगे और विड्थ हमारी 2.2 इंचेस पर मार्क करेंगे। इस तरह हम बॉक्स बनाकर फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। नेक को कटिंग करने के बाद अब हम फ्रंट और बैक के लिए सेम कटिंग लाइनिंग फैब्रिक पर भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये सेंटून का फैब्रिक लिया है, इसको हम फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग करेंगे। सो देखिए, हमने यहाँ पर लाइनिंग की भी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे नेक की। सो हम दोनों ही पार्ट्स को ओपन करेंगे और दोनों की राइट साइड हमने अंदर की साइड रखी है और बैक रॉन्ग साइड ऊपर की साइड है और इस तरह से हम नेक पर दोनों के स्टिच लगाएंगे। फ्रंट और बैक दोनों ही नेक को हमें इसी तरह सेम प्रोसेस के साथ स्टिच करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह से नेक को रेडी करने के बाद इसके दोनों कॉर्नर पर हम कट्स लगाएंगे और राइट साइड टर्न करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरह हमने बैक नेक भी रेडी कर लिया है। अब हम फ्रंट नेक को इस तरह ओपन करेंगे शोल्डर से और अपने दोनों ही नेक को हमें इसी तरह से शोल्डर से ओपन करना है और राइट साइड को मिलाते हुए हमें अपने शोल्डर की स्टिचिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम अपने शोल्डर की स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। अगर आपको और न्यू डिज़ाइंस की वीडियोस देखनी है सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे शोल्डर की स्टिचिंग हो जाएगी। अब हम अपने नेक पर लेस को स्टिच करेंगे। सो उसके लिए हमने इस तरह की लेस का यूज़ किया है। इस लेस को हमें कट कर लेना है कॉर्नर से और हम इस लेस को हाफ अंदर की तरफ इस तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे और दोनों ही नेक पर हमें इस लेस को लगाना है फ्रंट और बैक पर और नेक को हमें कॉर्नर बनाते हुए इस तरह से स्टिच करना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा नेक रेडी हो जाएगा। अब हमने इस नेक के ऊपर से एक स्टिच और लगाई थी। सो फ्रेंड्स, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने 8 इंच तक फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है और इस फैब्रिक को हम अलग कर लेंगे।
अब इस फैब्रिक की लेंथ मेजर करेंगे। सो इस फैब्रिक की लेंथ हमारी 34 इंचेस है। अब हम इसका हाफ में मार्क करेंगे, हाफ हमारा 17 इंचेस आएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम 17 इंचेस पर मार्क करते हुए इस फैब्रिक को बीच से कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी 2 पीसेस बनाएंगे। अब इस पीस को इसके ऊपर से रखते हुए अच्छे से इसको भी इकसार कर लेंगे ठीक से। अब हमें अपनी स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग करनी है, जो कि हमें 11 इंचेस पर मार्क करना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम 11 इंचेस पर लेंथ की मार्किंग करेंगे। उसके बाद हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है 5.5 इंचेस पर इस तरह, और 2 इंचेस हम इसमें डाउन रखेंगे इस तरह से, और अपने आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप देने के बाद ऊपर से जो हमारा फैब्रिक बचा है उसको हमें इस तरह 2 इंचेस से मार्क करते हुए जो हमने 5.5 इंचेस का मार्क लगाया था वहाँ तक इस तरह ट्रायंगल में शेप देंगे। और उसके बाद हम स्लीव्स की बॉटम की मार्किंग करेंगे 5 इंचेस पर, और इस मार्क को अब हम ट्रायंगल में इस तरह से मिलाएंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, जब तक हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी प्यारा सा लाइक कर दीजिए। सो गाइस, स्लीव्स को कट करने के बाद हम स्लीव्स के सेंटर पर कट लगाएंगे और एक स्लीव्स को ओपन करेंगे और स्लीव्स की बॉटम पर हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी है। सो फ्रेंड्स, हम दोनों ही स्लीव्स को एक साथ रेडी करेंगे इस तरह स्टिच लगाकर। अब हमें अपनी स्लीव्स को अपने टॉप पार्ट के साथ स्टिच करना है, तब हम इसको सेंटर से रखेंगे, बिल्कुल स्लीव्स का भी सेंटर रखेंगे और अपने टॉप पार्ट का भी। और इस तरह अब हम ऊपर की साइड को 2 प्लेट्स बनाएंगे, पहले फिर एक बनाएंगे, मतलब टोटल हमें 3 या 4 प्लेट्स इसमें बनानी है। इस तरह से जितने भी आपका फैब्रिक की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर प्लेट्स बनानी है। इसी तरह से हमें इसकी दूसरी साइड से भी प्लेट्स को बनाना है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से अपनी दोनों स्लिप्स को बनाएंगे और इस तरह हमारी पफ स्लिप्स बनकर रेडी हो जाएंगी। इसी तरह हम अपनी दूसरी साइड की स्लिप्स भी लगाएंगे और हम इसकी साइड फिटिंग की सिलाई भी लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमने दोनों स्लिप्स को स्टिच कर लिया है और साइड फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। अब हम इसकी बॉटम की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमारा जितना भी फैब्रिक बचा है उसको इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और फिर हम इसके बाद इसको 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। सो फ्रेंड्स, फैब्रिक की बंद वाली साइड से हमको मार्किंग करनी है अपने वेस्ट की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। आपका जितना भी वेस्ट का साइज़ है उसका 4th भाग लेते हुए आपको राउंड में मार्किंग करनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 2 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ, बट मैंने बाद में इसमें 1 इंच और ऐड किया था और उसके बाद में हमने फैब्रिक की लेंथ की मार्किंग करनी है 14 इंचेस पर। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम 14 इंचेस पर रखते हुए अपने पूरे फैब्रिक को राउंड में कट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, हम अपनी मार्किंग पर इस फैब्रिक की कटिंग करेंगे और कट करने के बाद ये जो हमारा साइड से कॉर्नर बचा था, इस कॉर्नर को हमें इस तरह से रखते हुए अपने जो हमारा साइड में जॉइंट आया था उसकी मार्किंग करते हुए इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद में हमें इन जॉइंट को स्टिच करना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे चारों कॉर्नर्स पर जॉइंट आए थे जिसको हमने स्टिच कर लिया है और बाद में हमने इसकी बॉटम को भी स्टिच कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अब हमारा ये बॉटम पार्ट रेडी है। अब हम इसको अपने वेस्ट के साथ में स्टिच करेंगे इस तरह से, और इस तरह से हमारी ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बनकर रेडी है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।